कर्क लग्न या कर्क राशि वाले हैं तो सावन के महीने में 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है और आपकी राशि अनुसार किस चीज़ से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और वह कौन सा पौधा है जिसके लगाने से आपके जीवन में भाग्य उन्नति मिलेगी आपको। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, कर्क राशि वालों, 22 जुलाई 2024 से सावन का महीना शुरू होगा और ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर जो सबसे पहली बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है वह यह रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। यदि आपने कोई गवर्नमेंट अथवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम गवर्नमेंट से रिलेटेड दिया हुआ है, वह उस एग्जाम का अभी तक रिजल्ट नहीं आया था, अगर 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक आता है तो उसमें आपके लिए सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। साथ ही जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए नई नौकरी की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। वही लगन में सूर्य देव के होने की वजह से कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान पढ़ाई लिखाई में आपका मन भी लगेगा और पढ़ाई लिखाई से बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। जो लोग टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड या मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई कोई एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी यह समय उपलब्धियों भरा रहने वाला है। बात कर लेते हैं, यदि हम दूसरी जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है वह यह रहने वाली है कि समय अवधि के दौरान जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर काम कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से आप बुक राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग का कार्य करते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ इस समय अवधि के दौरान मिलने जा रहे हैं। फिनांस के सेक्टर से जुड़े जातकों को भी बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। जो लोग ठेकेदारी का काम करते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कर्क राशि वालों, आपके लिए बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान रुके हुए कार्यों में गति देखने को मिलेगी, साथ ही कैरियर में सकारात्मक बदलाव के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं उनके ऊपर इस समय अवधि के दौरान काम का दबाव ज्यादा रह सकता है, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ने की वजह से आपके द्वारा की गई मेहनत का पूर्ण फल न मिलना या एप्रिसिएशन न मिलना, ये चीजें आपको जरूर देखने को मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा सरकारी क्षेत्र को लेकर चुनौतियां आपके सामने इस समय अवधि के दौरान रहने वाली हैं, जो लोग ऑलरेडी जॉब के अंदर हैं। साथ ही मान सम्मान को लेकर थोड़ा सा सचेत रहिएगा। हालांकि गुरु मंगल की युति होने की वजह से इस समय अवधि के दौरान धन लाभ की स्थितियां आपके लिए बहुत ही बेहतर बनती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही यदि हम तीसरी बड़ी खुशखबरी की बात करें तो इस समय अवधि के दौरान प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलने जा रही है। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, साथ ही आप नए प्रेम संबंधों की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके 7th हाउस पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यह समय जीवन साथी और आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी की उन्नति होगी। साथ ही यदि आप अपने जीवन साथी को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए अच्छी रहने वाली है। हालांकि ससुराल पक्ष के साथ में थोड़े रिश्ते जो होंगे वो आपके कटु हो सकते हैं या रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ ही नव दंपतियों को जिन्होंने संतान प्राप्ति का जो लोग सपना देख रहे हैं उनके लिए संतान प्राप्ति के भी योग इस समय अवधि के दौरान दिखाई देते हैं। यदि आपकी संतान पहले से है तो संतान को लेकर कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको होती नजर आने वाली है। इसके अतिरिक्त जो लोग मीडिया से या एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। वही बुध और शुक्र की युति द्वितीय भाव में होने की वजह से इस समय अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलना, साथ ही बैंकिंग सेक्टर से शिक्षा के फील्ड में भी आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती नजर आने वाली है। परिवारजनों का सुख आपको प्राप्त होगा। वही पारिवारिक लोगों के साथ में आपको मिलने जुलने का अवसर भी इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होने वाला है। धार्मिक क्रियाकलापों में भी आप संलग्न रहने वाले हैं। साथ ही आपके धन में वृद्धि और इच्छा पूर्ति के भी संकेत इस समय अवधि के दौरान मिल रहे हैं। तो ये कुछ बड़े परिवर्तन 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। अब आइए हम जान लेते हैं कि यदि आप कर्क राशि वाले हैं तो सावन के महीने में आपकी राशि अनुसार आपको भगवान शिव का अभिषेक किस प्रकार से करना चाहिए और किन चीजों से करना चाहिए। देखिए, कर्क राशि वालों, पहला सावन सोमवार 22 अगस्त को पड़ रहा है तो और वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में भी चल रहे हैं, तो आपको जो पहला सावन सोमवार पड़ेगा
उस दिन 1 लोटा साफ स्वच्छ जल लेना है और उसमें काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना है और उनको बिल्व पत्र अर्पित करना है। ये 22 जुलाई को आप पहला उपाय आपको करना है। पहली बार आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है 22 जुलाई को। दूसरा जो सावन सोमवार पड़ेगा वह 29 जुलाई को पड़ने जा रहा है। तो इस दिन आप 1 लोटा साफ स्वच्छ जल और दूध के साथ में भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इससे आपको बहुत बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। और उस दिन आप भगवान शिव को जो है तो मिश्री का भोग लगाएं अथवा मिश्री उनको अर्पित करें, इससे भी बेहतरीन लाभ आपको प्राप्त होगा। तीसरा जो सावन सोमवार होगा वह 5 अगस्त को पड़ने जा रहा है। तो आप भगवान शिव का अभिषेक शुद्ध देसी घी से कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पानी लेकर और उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर और भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद जो चौथा सावन सोमवार होगा वह 12 तारीख को पड़ेगा, 12 अगस्त को। तो इस दिन आपको 1 लोटा साफ स्वच्छ जल लेकर और उसमें आप केसर मिला लें और साथ ही सुगंधित पुष्प मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। अंतिम सावन सोमवार के दिन यदि संभव हो सके तो आपको 1 लोटा साफ स्वच्छ जल, उसमें सफेद रंग के गुलाब के पुष्प या चमेली के पुष्प आप ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा सफेद चंदन मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। ये 5 सोमवार 5 तरीके से आपको अभिषेक करना है। आप देख पाएंगे कि भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होगी। जो हमने बात किया था कि कौन सा पौधा लगाने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। देखिए कर्क राशि वालों, यदि हम बात करें तो सावन के महीने को बहुत ही महत्व दिया जाता है, हमारे शास्त्रों में भी दिया गया है। और कहा जाता है कि यदि सावन के महीने में राशि अनुसार कोई पौधा लगाकर उसकी सेवा की जाए तो व्यक्ति के जीवन में जिस प्रकार से पौधा वृद्धि करता है उसी तरीके से व्यक्ति के जीवन में भाग्य वृद्धि भी प्राप्त होती है। तो यदि आप संभव हो सके तो अपने घर में, अपने गार्डन में आप चमेली का एक पौधा लगाएं। इसके अलावा अगर हम फलदार पौधों में बात करें तो आप आंवले का यदि पौधा लगाते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, जैसे जैसे वह पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपके जीवन में भाग्य वृद्धि अवश्य होगी। तो इन 2 पौधों को आप लगा सकते हैं, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।